नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुक टुक पर। क्या आपको लगता है कि आत्मसम्मान एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहे? क्या आपके आत्मसम्मान में कभी कमी आई है या आप इसे और मजबूत बनाना चाहते हैं? आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जिसने लाखों लोगों को आत्मसम्मान को सही तरीके से समझने और बढ़ाने में मदद की है। यह पुस्तक है द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, जिसमें लेखक नैथनियल ब्रैंडन हमें आत्मसम्मान के 6 ऐसे स्तंभों के बारे में बताते हैं जिनकी मदद से आप अपने आत्मसम्मान को मजबूती दे सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं इन 6 स्तंभों के बारे में और सीखते हैं कि कैसे हम अपने आत्मसम्मान को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह यात्रा आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। नथानियल ब्रैंडन द्वारा द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम इस बारे में बात करते हैं कि हम अपने आत्मसम्मान को कैसे विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी क्षमता पर विश्वास करना। यह हम मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि जब हमें अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है, तभी हम किसी भी काम को पूरी सूझबूझ के साथ पूरा कर पाते हैं। आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट, हम इन शब्दों को बहुत जगह सुनते हैं। हमारे अंदर कई ऐसी पावर होती है जो हमें सबसे अलग बनाती है। इन्हीं पावर्स में से एक है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मानव शरीर में एक अदृश्य शक्ति के समान काम करती है, जो कि दिखाई तो नहीं देती पर होती बहुत ही शक्तिशाली है। सेल्फ एस्टीम होगी तभी इंसान अपने समाज में एक अलग पहचान बना सकता है। लेकिन बहुत से लोग वक्त के साथ अपनी सेल्फ एस्टीम को खो देते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, और ये वो समय है जब इंसान सिर्फ नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है और इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हम आज एक बहुत बेहतरीन किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, जिसे नथानियल ब्रैंडन ने लिखा है। इस किताब से आपको अपने सेल्फ एस्टीम को हासिल करने में मदद मिलेगी। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप काबिल नहीं हैं या आप एक धोखेबाज हैं जो सिर्फ चीजों को समझने का दिखावा करता है, तो आपको अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की जरूरत है। किताब में बताए गए 6 पिलर्स या एक्सरसाइजेस आपको सेल्फ एस्टीम हासिल करने में मदद करेंगी, जिसके जरिए से आप ज्यादा अच्छी हेल्थ, अचीवमेंट और खुशी हासिल कर सकते हैं। इस समरी में हम द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम किताब को समराइज करेंगे और यह डिसाइड करने में आपकी मदद करने के लिए एक समीक्षा रिव्यू प्रदान करेंगे कि यह पढ़ने योग्य है या नहीं। किताब में आप इन 6 पिलर्स या एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे। सेंसेस के साथ जीने की एक्सरसाइज, सेल्फ एफर्मेशन की एक्सरसाइज, खुद की जिम्मेदारी की एक्सरसाइज, सेल्फ असर्टिवनेस की एक्सरसाइज, पर्पसफुल ढंग से जीने की एक्सरसाइज, पर्सनल इंटीग्रिटी की एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मसम्मान क्या है? सेल्फ एस्टीम का मतलब अपनी क्षमता पर भरोसा करना होता है। सेल्फ एस्टीम हम इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम खुद की काबिलियत पर भरोसा करेंगे, तभी जाकर हम किसी काम को पूरी समझदारी से पूरा कर सकते हैं, और सेल्फ एस्टीम के जरिए ही हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। सेल्फ एस्टीम हमारी किसी भी भावना से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यह हमें प्रेरित और इनकरेज करने के लिए जरूरी होता है। हमारे काम करने का तरीका हमारे सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करता है, और हमारा सेल्फ एस्टीम हमारे काम को बहुत अफेक्ट करता है, और यह हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। अगर हम क्या और कैसे करना है इसके बारे में सोचना जरूरी समझते हैं, तो सही फैसले लेने के लिए सेल्फ एस्टीम का होना भी उतना ही जरूरी है। जब हम मानते हैं कि हमारे पास जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है, तो हमारा भरोसा हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगा, जिससे हम अपनी इच्छाओं को असलियत में बदल सकते हैं। इसी तरह अगर आप लगातार थके हुए और बेकार महसूस करते हैं, तो आपका झूठा भरोसा आपको कभी खुद की कदर नहीं करने देगा और आप अपने मनचाहे परिणाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ है, हमें ज्यादा संतुष्ट और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सेल्फ एस्टीम की जरूरत होती है। सेल्फ एस्टीम के जरिए हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को कर सकते हैं। हम हर तरह की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम अपनी काबिलियत पर मजबूत भरोसा कर सकते हैं, जिसके जरिए हम अपनी खुशी, भलाई और संतुष्टि को हासिल कर सकते हैं। हम अपने वैल्यूज को समझकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
इसी तरह सेल्फ स्टीम का हमारे विचारों और काम के साथ साथ हमारी भावनाओं से भी गहरा जुड़ाव होता है। सीधे शब्दों में कहें तो कम सेल्फ स्टीम वाला इंसान असल में खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे लगातार लगता है कि वह इसके लायक नहीं है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ स्टीम की कमी की वजह से प्यार की कमी होती है, क्योंकि हमें दूसरों से प्यार करने के लिए खुद से प्यार करने की जरूरत होती है, और हम खुद से प्यार तभी कर सकते हैं जब हम खुद की कदर करते हैं। इसके साथ ही सेल्फ स्टीम उम्मीदें पैदा करती हैं। जब हमारे पास हेल्थी सेल्फ स्टीम होती है तो हम सोच सकते हैं कि हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ स्टीम का होना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टीम के दो प्रकार। एक, हमारी क्षमता पर भरोसा। इस सेल्फ स्टीम में हमें अपने फैसले, क्षमता और परिणाम पर भरोसा करने की जरूरत होती है। मतलब हमें यह भरोसा करना होता है कि हम वह सब सीख सकते हैं जो सफल होने के लिए जरूरी है। और जब हम अपनी इस क्षमता पर भरोसा करके सबसे बेहतर तरीके से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोशिशें करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। 2, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ स्टीम का होना इस बात पर भरोसा करना होता है कि हम दूसरों से इज्जत पाने के लायक हैं। इसके अलावा सेल्फ स्टीम इन तरीकों से जाहिर होता है। जिस तरह से आप बात करते हैं, मिले हुए परिणाम के बारे में बात करने के तरीके से, नए परिणाम के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी से, घटनाओं से निपटने की काबिलियत से, स्ट्रेसफुल स्थिति में आराम से फैसले लेने से। बहुत से लोग ये जानते हैं कि सेल्फ स्टीम एक बहुत ही कीमती गुण होता है और इसलिए वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, लेकिन वो अक्सर ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि कॉन्फिडेंट दिखने के लिए सेल्फ स्टीम को अपनाएं और आप अपनी जिंदगी में पूरे विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि हमें अपना सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा करें और जागरूक होकर शुरुआत करें। हालांकि सेल्फ स्टीम को बढ़ाना इतना जल्दी संभव नहीं होता है। इसके लिए हमें छोटे स्टेप्स से शुरुआत करने की जरूरत होती है। किताब में सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए 6 एक्सरसाइजेस को बताया गया है, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं, जिसे हम आगे के एक्सरसाइजेस में जानेंगे। एक्सरसाइज 1, कॉन्शियसनेस के साथ जीने की एक्सरसाइज। हमारा दिमाग हमारे जिंदा रहने का सबसे जरूरी रिसोर्स होता है, फिर भी हम अपनी क्षमता और इंटेलिजेंस के बराबर नहीं होते हैं। मतलब हमें हमारी समझ हमारी क्षमता के बजाय काम करने से मिलती है। सिर्फ सोचने से किसी भी काम को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको अपने काम को पूरा करने के लिए जरूरी काम करना चाहिए। हम अपनी समझ से यह भरोसा करते हैं कि हम अपनी भावनाओं से भी सीख सकते हैं। इसके लिए बस हमें एक जागरूक दिमाग की जरूरत होती है, और जागरूकता हासिल करने के लिए एक एक्टिव दिमाग की जरूरत होती है, जो इन मामलों में नजर आता है किसी पल का मजा लेना, फैक्ट्स, विचारों और भावनाओं के बीच फर्क करना, समस्याओं से बचने के बजाय उनसे निपटने के लिए काम करना, अपनी गलतियों को देखना और सुधारना, आपको अपनी सही वैल्यूज का पता होना। इसी तरह जागरूकता का इस्तेमाल करने और एक एक्टिव दिमाग हासिल करने के लिए अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। मतलब देखें कि आपको बदले में कैसे परिणाम मिलेंगे और यह आपके लिए कितने फायदेमंद होंगे। इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए सेंटेंस पूरा करने का अभ्यास करें, जिससे आप अपने अंदर छिपे हुए कनेक्शंस का पता लगा सकते हैं और उनका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, इस जैसे अधूरे सेंटेंस को कम से कम 6 तरीकों से पूरा करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा लेखक जागरूकता हासिल करने के लिए इन सेंटेंस को पूरा करने का सुझाव देते हैं। होश के साथ मेरे लिए अपनी जिंदगी जीने का मतलब है कि अगर मैं लोगों की तरफ ज्यादा जागरूक हूं, तो अगर मैं अपने सबसे जरूरी रिश्तों में 5% और जागरूकता लाऊं, तो अगर मैं आज अपनी एक्टिविटी के बारे में 5% ज्यादा जागरूकता लाऊं, अगर मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान दूं कि मैं आज लोगों के साथ कैसा बिहेव करता हूं, अगर मैं अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में 5% ज्यादा जागरूकता लाऊं, तो अगर मैं अपनी प्रायोरिटीज में 5% और जागरूकता लाऊं, तो अब अपनी स्थिति के अनुसार इन सेंटेंस को पूरा करें और अपनी जिंदगी में जागरूकता को हासिल करें। जब आप अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में जागरूक होकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सेल्फ स्टीम में सुधार करने के लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलने के साथ शुरुआत करनी होगी।
इसके लिए ऐसे माइंडसेट का इस्तेमाल करें कि हमें जागरूक होकर जीना शुरू करना चाहिए। कॉन्शियसली जीने से हम चीजों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और अपनी अंदरूनी दुनिया, जरूरतों, चाहतों, भावनाओं के साथ साथ बाहरी दुनिया, फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशंस के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा करने से हम हकीकत को देखने के करीब आ जाते हैं और हकीकत का सामना करने के बाद हम अपने बारे में एक बुनियादी समझ हासिल करते हैं जो हमारी भलाई का आधार होता है। अपनी समझ को हासिल करने के लिए खुद से सवाल पूछें, क्या आप होश के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं? साथ ही ध्यान दें, यह बहुत मायने रखता है। लेखक ने सेल्फ स्टीम के हर पिलर या एक्सरसाइज को ज्यादा जागरूक होकर जीने के लिए एक शक्तिशाली टूल के रूप में इस्तेमाल करने को कहा है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक अधूरा सेंटेंस लें और आपके दिमाग में जो कुछ भी आए उसे जल्दी से लिखें। सोचने के लिए रुकें नहीं, और जैसा कि ब्रेंडन कहते हैं, किसी भी चीज का कोई भी अंत नहीं होता है, इसलिए बस लगातार चलते रहें। और आखिर में अपने सेंटेंस को पूरा करने के बाद आप अपनी जिंदगी में समझ हासिल कर सकते हैं। साथ ही अपनी समझ के साथ आप सही फैसले लेकर अपनी सफल जिंदगी को अचीव कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2, सेल्फ अफर्मेशन की एक्सरसाइज हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और खुद को अपनाने के लिए जागरूक होने की जरूरत है। सिर्फ हम ही हैं जो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और हम ही खुद के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। इसलिए हमें खुद को अपनाने की जरूरत होती है। खुद को अपनाकर ही हम खुद की कदर करना सीख सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को अपनाते हैं तो इससे हमें अपने विचारों का पता चलता है और खुद को अपनाना संभव हो जाता है। लेखक बताते हैं, एक हेल्थी सेल्फ एस्टीम को हासिल करने के लिए हमें सेल्फ एफर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब सेल्फ एस्टीम को अपनाने के लिए सेल्फ एफर्मेशन की इन बातों का ध्यान रखें। हम अपने लिए खुद काम करते हैं और हम अपने विचारों को पहचान सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ लेखक सेल्फ एफर्मेशन की एक एक्सरसाइज करने का सुझाव देते हैं। यह एक्सरसाइज बहुत ही आसान है जिसे आप तुरंत कर सकते हैं। इसके लिए एक शीशे में देखें और अपने आप पर ध्यान से फोकस करें और जोर से कहें कि मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने बारे में हर चीज को पसंद करते हैं, बल्कि आप अपनी गलतियों के साथ खुद को स्वीकार कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बदलाव के लिए जरूरी कदम भी उठा सकते हैं। खुद को अपनाना बदलाव का पहला कदम होता है। अगर हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि हम हैं, तो हम अपने व्यवहार के अनुसार बेहतर बनने के लिए काम कर सकते हैं। अपने आप को अपनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। खुद को अपनाने के लिए तैयार होना खुद के फेवर में होता है। मतलब हम खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को अपनाते हैं। अपने आप को अपनाने के लिए हमें खुद को समझना होता है, जिसमें हम अपनी हर गलती और अच्छाई को अपनाते हैं और जो सोचते हैं उसे महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम हर चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, उसे हासिल भी कर सकते हैं। अपने आप को अपनाकर हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और सुधार के लिए जरूरी कदम उठाकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह बनता है कि क्या आप अपनी महानता को स्वीकार करना चाहते हैं और क्या आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज से ही शुरुआत करें और खुद को अपनाकर अपनी गलतियों का सुधार करें। और आखिर में सुधार के जरिए आप अपनी जिंदगी में बेहतर बन सकते हैं। एक्सरसाइज 3, जिम्मेदारी लेने की एक्सरसाइज हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम ही हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कोई और हमारे लिए ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ही हमें समझना होगा कि जिम्मेदारी की बात करते समय हमें यह ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम किन चीजों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर किसी चीज या घटना पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है तो हमें उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। किसी और की जिम्मेदारी लेने से दूसरे लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं और वो खुद को आपके साथ सेफ महसूस करते हैं। इसलिए कभी किसी की झूठी जिम्मेदारी लेकर उनसे झूठे वादे न करें। और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो हमें उन चीजों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो सिर्फ हम पर निर्भर करती है, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम इसे खराब कर देंगे तो कोई और हमारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। खुद की जिम्मेदारी लेने की एक्सरसाइज हमारे एग्जिस्टेंस और हमारी खुशी को काबू करने के बारे में है। लेखक बताते हैं, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमें खुश करना किसी और का काम नहीं है। हम पूरी तरह से अपनी जिंदगी के काम और अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार होते हैं। और खुद की जिम्मेदारी लेते समय जब भी कोई समस्या आती है तो अपने आप से एक सवाल पूछें,
मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं? जवाब मिलने पर काम करना शुरू करें और जो चीज आप पर निर्भर नहीं करती है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी जिम्मेदारी लेना छोड़ दें और अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ने पर ध्यान दें। हमें अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए और न ही किसी दूसरे से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद करनी चाहिए। हम खुद अपनी जिंदगी की स्थितियों, परिणामों, खुशी और सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बात को समझे और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। अगर आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं तो आप उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम करके आप अपने अनुसार अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो आज से ही खुद की जिम्मेदारी लें और जिम्मेदारी लेने के लिए लेखक के इस अधूरे सेंटेंस को पूरा करें। अगर मैं अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, तो यह पूरी तरह से आपके जवाब पर निर्भर करेगा कि आप सेंटेंस को कैसे पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए सेंटेंस को पूरा करने के लिए कहें, अगर मैं अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी को खुशहाल बना सकता हूं। इसी तरह अपने तरीके से इस सेंटेंस को पूरा करें और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। एक्सरसाइज 4, सेल्फ असर्टिवनेस की एक्सरसाइज। सेल्फ एस्टीम हासिल करने का सीधा सा मतलब जेन्युइन और ऑथेंटिक होना है। मतलब आप जो हैं वही बने। और सेल्फ असर्शन का अभ्यास करने के लिए भरोसा रखें कि अपनी जिंदगी में खुश रहने और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास भरोसा, वैल्यूज, विचार, जरूरतें और चाहत का होना जरूरी है। सेल्फ असर्टिव होकर आप अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने और महारत हासिल करने के लिए कोशिशें करना शुरू कर सकते हैं। सेल्फ असर्शन बनने की शुरुआत करने के लिए इन बातों को अपनाएं। अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। जो आप असल में हैं वही बने। कोई भी डाउट होने पर पूछने से पीछे न हटें। भरोसा करें कि आपके विचार और परिणाम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं। लेखक के अनुसार, अगर आप ये आसान कदम नहीं उठाते हैं तो आप किसी और की जिंदगी में सिर्फ बिना मतलब का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप नथेनियल ब्रैंडन की इस एक्सरसाइज को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शुरुआत आज से ही करें और अपनी जिंदगी में अपनी कीमत को पहचानें। एक्सरसाइज 5, पर्पसफुल ढंग से जीने की एक्सरसाइज। हम सभी का जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है जिसको हासिल करने के लिए हम काम करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगी को बिना किसी पर्पस के जीते हैं और बस मोबाइल पर सोशल मीडिया देखने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। मतलब यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि बिना किसी पर्पस से जीना जानवरों की तरह जीने के बराबर होता है और इस तरह आप कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। तो अपनी जिंदगी में पर्पसफुल ढंग से जीना शुरू करें और अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए अपने लक्ष्यों को तय करें और अपने आप से एक सवाल पूछें कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। अब सोचें कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है और ऐसा कौन सा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं, और ऐसे लक्ष्य तय करें जो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। साथ ही अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। अपने लक्ष्यों को सेट करने की जिम्मेदारी लें। उन स्टेप्स को तय करें जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए उठाने होंगे। अपने व्यवहार को अपने लक्ष्यों के कंपैटिबल बनाएं। अपने काम के परिणाम का अंदाजा लगाएं और अपने परिणाम पर ध्यान दें। इसी तरह अपनी जरूरत और इच्छाओं को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्यों को सेट करें। लेकिन सिर्फ लक्ष्यों को सेट करने से आप अपनी मनचाही चीजों को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको काम करना होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम नहीं करेंगे तो आप अपने मनचाहे परिणाम भी हासिल नहीं कर पाएंगे और बिना लक्ष्यों के आप अपनी कदर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक हेल्थी सेल्फ एस्टीम हासिल करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में आपके जरूरी पर्पस को पूरा करने की इच्छा से जीना होगा। जब हमारे मन में साफ लक्ष्य होते हैं तो हम अपनी जिंदगी को पर्पसफुल ढंग से जीना शुरू कर सकते हैं और एक सच्चे इरादे के साथ अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इसका मतलब है कि जिंदगी की तरफ हमारा ट्रेंड रिएक्टिव होने के बजाय एक्टिव होता है। हमारे लक्ष्य हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को पर्पसफुल ढंग से जीने की शुरुआत आज से ही करें और खुद से एक सवाल पूछें, आपका पर्पस क्या है और क्या आप इसे पूरा करने के लिए जी रहे हैं? अगर नहीं तो अपना पहला लक्ष्य आज ही तय करें और उसे पूरा करने के लिए जरूरी काम करें। एक्सरसाइज 6, पर्सनल इंटीग्रिटी की एक्सरसाइज।
पर्सनल इंटेग्रिटी का मतलब अपनी वैल्यूज की तरफ ईमानदार होना है। जितना ज्यादा हम अपनी जिंदगी को अपने तय किए गए प्रिंसिपल्स पर जीते हैं, उतना ही ज्यादा हम सेल्फ एस्टीम को हासिल कर सकते हैं। आप अपने काम को पूरा करने के लिए आसान से आसान तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर यह आपकी वैल्यूज के साथ मैच नहीं होता है तो आप सेल्फ एस्टीम को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में भरोसे और आइडियल्स के साथ जीने की जरूरत होती है। मतलब जिस तरह से आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, उसी तरीके को हासिल करने की इच्छा से अपने काम करें। इसी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉन्शियस रहें, अपनी ज्ञान का इस्तेमाल करें, अपनी सबसे अच्छे परिणाम हासिल करने की कोशिश करें, अपनी पसंद और उसके परिणाम की जिम्मेदारी लें और चुनौतियों से निपटने की पूरी कोशिश करें। फिर खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप पर्सनल इंटीग्रिटी के साथ जी रहे हैं? अगर नहीं तो आज से ही अपनी वैल्यूज को समझें और अपनी जिंदगी में सेल्फ एस्टीम पाने के लिए अपनी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए काम करें। सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करने वाले बाहरी फैक्टर, इससे पहले के अध्यायों में हमने जाना कि सेल्फ एस्टीम के 6 एक्सरसाइज या पिलर्स हमारी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे हम कितने भी जागरूक क्यों ना हों, हम हमेशा सामाजिक इंसान होने की वजह से दूसरों से प्रभावित होते हैं। इसी तरह सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करने वाले कई बाहरी फैक्टर होते हैं, जिन्हें हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे। गार्डियन, अगर बात करें बच्चों के सेल्फ एस्टीम की, तो बच्चों के सेल्फ एस्टीम की आसानी से शेप दिया जा सकता है। इसमें माता पिता का बहुत जरूरी रोल होता है। माता पिता को अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता के लिए सबसे जरूरी नियम यह है कि उन्हें अपने बच्चों के खराब परफॉर्मेंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह आपके बच्चों में बिना मतलब की उम्मीदें पैदा करता है, जिसके अनुसार अगर बच्चा बड़ा नहीं हो पाता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव खो दिया है। इसलिए अपने बच्चों को उनके फेलियर का सामना करने पर उन्हें उनकी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें। खेलों में प्यार को अक्सर परफॉर्मेंस से जोड़ा जाता है। अगर आपके माता पिता एथलेटिक थे तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप भी किसी खेल में अच्छे होंगे, बल्कि यह तभी संभव हो सकता है अगर आप भी एथलेटिक बनने के लिए अच्छे से कोशिश करें। इसके अलावा पढ़ाई भी सेल्फ एस्टीम को शेप देने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसलिए खुद की या अपने बच्चों की बड़ाई तभी करें जब आपने असल में कोई अच्छा काम किया हो। लेकिन फिर भी अगर आपने अच्छा काम करने की पूरी कोशिश की है तो आप अपनी कोशिशों के लिए खुद की बड़ाई कर सकते हैं। अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशों पर ध्यान दें और वो करें जो आपको बेहतर बनने में मदद कर सकता है। शिक्षकों, माता पिता के बाद हमारे शिक्षकों का हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत से शिक्षक खुद सेल्फ एस्टीम की समस्याओं से जूझते हैं और बहुत सही से सिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से डिस्करेज हो सकते हैं। इसलिए शिक्षकों को अपने छात्रों को एनकरेज करने के लिए तैयार करना चाहिए। हर किसी के पास कुछ ना कुछ कीमती होता है। यह शिक्षकों का काम होता है कि वे इसे ढूंढें और अपने छात्रों को उनकी वैल्यूज के अनुसार काम करने के लिए कहें। लेखक के अनुसार एक शिक्षक अपने छात्र के सेल्फ एस्टीम को तभी डेवलप कर सकता है जब खुद उसके पास सेल्फ एस्टीम हो। वर्कर कंपनीज, ये साबित हो गया है कि ज्यादा सेल्फ एस्टीम वाले वर्कर बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसलिए कंपनीज भी एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन से भरा होता है, जिससे वर्कर्स को बेहतर परफॉर्म करने में मदद मिलती है। सेल्फ एस्टीम का सपोर्ट करने वाले माहौल में लोग रिकॉग्नाइज्ड महसूस कर सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं, अपने विचारों को सबके सामने रख सकते हैं, जानकारी तक पहुंच सकते हैं और सीखने के लिए खुद को एनकरेज कर सकते हैं। लीडर, सीईओ, प्रेसिडेंट, अगर आप अभी जहां हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद से बेहतर लोगों के साथ रहना होगा। मतलब अगर एक सफल कंपनी के सीईओ बनाना चाहते हैं तो उसे अपने से ज्यादा चतुर, ज्यादा काबिल लोगों और बेहतर प्रोफेशनल्स को काम पर रखने की जरूरत है, जो उसकी कंपनी को एक सफल कंपनी बनाने के लिए बेहतर काम करेंगे। ऐसा करने के लिए एक सीईओ में हेल्थी सेल्फ एस्टीम की जरूरत होती है। अगर आप इन लोगों के साथ सही तरीके से बिहेव करना चाहते हैं तो आपको खुद की कदर करने की जरूरत होगी। तभी जाकर आप अपने वर्कर्स से अच्छी तरह से बिहेव कर सकते हैं। बदले में आपके वर्कर्स अच्छा काम करेंगे। सेल्फ एस्टीम को बनाने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आप किसी भी ऐसे काम से बचने की कोशिश करते हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है, तो यह आपकी सेल्फ एस्टीम और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए बेहतर से बेहतर काम करें।
शुरुआत छोटे काम को करने से करें। किसी काम में मिली थोड़ी सी प्रोग्रेस भी हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले अपने दौड़ने वाले जूते पहने और दौड़ना शुरू करें। बड़े काम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। मुश्किल काम में भी अपनी बड़ी चुनौतियों का सामना करें और उन्हें दूर करने के लिए जरूरी काम करें। निष्कर्ष और आखिर में आप इन स्टेप्स को फॉलो करके काफी सेल्फ एस्टीम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए किताब में बताए गए 6 स्तंभ मतलब व्यायाम का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी में आत्मसम्मान हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, इस किताब से हमने सेल्फ एस्टीम को हासिल करने के तरीके के बारे में जाना, जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी में सफल और खुश हो सकते हैं। इसलिए किताब में बताए गए 6 एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। हमेशा याद रखें, सेंसेस के साथ जीने की एक्सरसाइज, सेल्फ एफर्मेशन की एक्सरसाइज, खुद की जिम्मेदारी की एक्सरसाइज, सेल्फ असर्टिवनेस की एक्सरसाइज, पर्पसफुल ढंग से जीने की एक्सरसाइज, पर्सनल इंटीग्रिटी की एक्सरसाइज, द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम किताब की समीक्षा, द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम एक अनिवार्य रूप से पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प पुस्तक है जो पाठकों को उनके आत्मसम्मान को विकसित करने और बढ़ाने के लिए व्यावहारिक इंसाइट्स और अभ्यास प्रदान करती है। नथेनियल ब्रैंडन का दृष्टिकोण 6 स्तंभों पिलर्स पर आधारित है। सचेत रूप से जीना, आत्म स्वीकृति, आत्म जिम्मेदारी, आत्म मुखरता, उद्देश्यपूर्ण जीवन और व्यक्तिगत अखंडता। इन स्तंभों के माध्यम से वह अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने, स्वयं के प्रति ईमानदार होने, सीमाएं निर्धारित करने, लक्ष्यों का पीछा करने और सत्य निष्ठा के साथ जीने के महत्व पर बल देते हैं। ब्रैंडन की लेखन शैली स्पष्ट, संक्षिप्त और आकर्षक है, जिससे पाठकों के लिए उनके विचारों और अभ्यासों का पालन करना आसान हो जाता है। वह पाठकों को संबंधित कॉन्सेप्ट्स और उन्हें अपने जीवन में लागू करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक उदाहरण और एनेक्डोट्स प्रदान करते हैं। प्रत्येक एक्सरसाइज के अंत में दिए गए अभ्यास विशेष रूप से पाठकों को उनके आत्मसम्मान को विकसित करने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने में सहायक होंगे। कुल मिलाकर द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम एक इंसाइटफुल और एम्पावरिंग किताब है जो पाठकों को अपने आत्मसम्मान में सुधार करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती है। अपनी आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक मूल्यवान संसाधन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आत्मसम्मान के इन महत्वपूर्ण स्तंभों के बारे में जान सकें। और द बुक टुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक सामग्री ला सकें। धन्यवाद।